नमस्कार दोस्तों, जब एक जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है उस समय उसकी स्मृति शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी को पहचानता है। एक बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। हम सभी को ये जिज्ञासा होती है कि वह ऐसा तकलीफ में करता है या कोई और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद क्यों रोता है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे रोने के अपने अलग कारण बताए गए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म लेते ही रोने के कारण को विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। इस वीडियो में सबसे पहले हम बच्चे के रोने को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं, फिर हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित उस पौराणिक कथा को जानेंगे जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री डिवाइन में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप आत्मा को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है परंतु वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर को खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से प्राप्त होता रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वो प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वास नाली और फेफड़े तक में पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत कठिन मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े पहली बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़े में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है जिसे बाहर निकलना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इस तरल पदार्थ को बाहर निकलते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा पहली बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़े में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए और बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़े से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता उनके फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये बातें थी विज्ञान के अनुसार बच्चे के रोने का कारण। आइए अब जानते हैं पैदा होते ही बच्चे के रोने को लेकर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है जैसे वह पूछ रहा हो, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया तब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। तब वो सोच रहे थे कि कैसे मनुष्य की रचना किया जाए। तभी उनके गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। यह बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछी तो उसे बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या नाम है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया।
इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवजात शिशु को कुछ राक्षस दिखाई देते हैं, जिनको बालग्रह कहा जाता है। ये घोर और विकराल रूप में होते हैं, जो बच्चे को डराते हैं, जिस कारण बच्चा रोने लगता है। इनसे बचने के लिए ही पीले सरसों से हवन किया जाता है, जिस धुएं से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दोस्तों, क्या आपको बच्चे के रोने का कारण पहले से ही पता था? हमें कमेंट में बताएं। ऐसे धार्मिक और पौराणिक विषय जानने के लिए हमारे चैनल पर जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।